वेलकम दोस्तों माय चैनल शाहनवाज 10th मैथ एजुकेशन रिसर्च पर। आज दोस्तों नए वाले बुक के अनुसार प्रश्नावली 3.4 के 2 नंबर क्वेश्चन, और जो भी छात्र पुराने वाले बुक के अनुसार पढ़ रहा है यह क्वेश्चन प्रश्नावली 3.5 के 2 नंबर का रोमन नंबर में 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो देखते हैं किस मान के लिए रैखिक समीकरण का युग्म कोई हल नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। ठीक, लिखने के बाद थोड़ा क्वेश्चन को हमें थोड़ा चेंज कर देना इस प्रकार से कि जो मेरा ये बराबर के इस पर है, इसको जब इस पर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा 1, और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम उसको 3x + y और -1 जब भेजे तो इस पर भेजे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। तो बराबर में कितना बच गया, 0 बच गया। ठीक, और सेम तरीका इसको भी करना है। तो फिर उतार लेना है कि 2k और -1 उतारने के बाद x + k - 1 उतार लेना है, और वही सेम उतार लेंगे। उतार लेने के बाद सेम तरीका ये 2k और +1 ये दोनों पद को हमको बराबर के इस पार लाना है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, और लाएंगे तो दोनों का मान यानी कि हम इसको घेर देना है। इस प्रकार से घेर देंगे, माइनस देखिए 2k और +1 यानी कि दोनों पद का माइनस हो गया है एक ही जगह पे। इस प्रकार घेर के हम लिख दिए हैं, और बराबर में कितना बच गया, 0 बच गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए, तो अब इसको हम मान लेंगे, इसको समीकरण 1, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लिखेंगे यहाँ कि दिया गया समीकरण का ठीक तुलना रैखिक समीकरण देंगे, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप से करने पर। ठीक है, तो समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, ax + by और +c बराबर 0, और सेम निकल उतार लेना है ax + by और +c। उतार लेने के बाद इसको हम लेंगे समीकरण 1 के लिए, और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2 के लिए। चलिए, अब यहाँ सेम एक काम करना है कि समीकरण 1 वाला को हम लिख देंगे 1 1 1, और समीकरण 2 वाला को लिख देंगे 2 2 2। ठीक, तो यहाँ पता चलता है कि ये समीकरण से मैच कर गया है। देखिए ये एक्स है ना, तो देखिए समीकरण 1 के लिए ए एक्स है, तो यहाँ भी ए की जगह पे क्या है, 3 है, यानी कि ए का वैल्यू 3 निकल गया है, और एक्स की जगह पे एक्स है। सेम तरीका यहाँ पर भी बी वन है ना, तो इस समीकरण 1 के लिए देखिए b1, और b1 के जगह पे देखिए y है, यानी कि y के बगल में कुछ भी नहीं है, तो यानी कि एक छिपा हुआ है, यानी कि b1 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, और y के जगह पे है। ठीक, सेम तरीके यहाँ पर भी C1 में, यहाँ C1 है, और C1 के जगह पे क्या दिखेगा, C1 यानी कि यहाँ कितना है -1, तो C1 का वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया। तो सेम तरीका यहाँ जितना है वो इसी प्रकार यहाँ पे भी होगा। देखिए A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू देखिए कि 2k - 1, और यहाँ x है तो x रहेगा, यानी कि A2 का वैल्यू इतना पूरा A2 का वैल्यू निकल गया। और B2 देखिए B2 का वैल्यू इतना है k - 1, और C2 का वैल्यू देखिए 2k + 1, इतना हमको मान निकाल लेना है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए, तो हम यहाँ लिख देंगे A1 बराबर, इसके बाद B1 बराबर C1 बराबर। चलिए देखिए, आप देखते हैं कितना है मेरे क्वेश्चन में। देखिए A1 का वैल्यू देखिए, A1 का वैल्यू 3 है, तो 3 लिख देंगे, और B1 देखिए यहाँ B1 है, B1 और B1 का कितना है, ये तो हमको पहले बता दिया आपको
कि b1 का वैल्यू 1 है, तो लिख देंगे b1 का वैल्यू 1। और c1 देखिए, c1 का वैल्यू कितना है, c1 का देखिए -1 है, देखो c1 यहाँ पे है, सॉरी यहाँ c1 है, तो c1 का वैल्यू कितना है -1 है, तो -1 यहाँ उतार लेना है। उसके बाद यहाँ लिख देंगे a2 बराबर कितना होता है, और b2 बराबर कितना होता है, और c2 बराबर कितना होता है। इस प्रकार से हम लिखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगा, इसीलिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम a2 देखिए, a2 का कितना है, a2 बराबर कितना है 2k -1, तो लिख देंगे 2k -1, ठीक। उसके बाद b2 देखिए, b2 यहाँ है, b2 बराबर कितना है k -1, तो k -1 को भी उतार लेना है। और देखिए c2 देखिए, c2 बराबर कितना है, देखिए माइनस को भी ले लेना है यहाँ पे, देखिए -2k + 1, तो लिखेंगे -2k और +1 को ले लेना है, ठीक। चलिए अब हम इसका देखिए, अब हमको करना है, यहाँ लिखेंगे अब कोई हल नहीं। देखिए हमको क्वेश्चन में क्वेश्चन में हम कह दिया है कोई हल नहीं, के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा, तो हम लिखेंगे कोई हल नहीं होने के लिए अब कोई हल नहीं होने के लिए, नहीं होने के लिए, ठीक। कोई हल नहीं होने के लिए, देखिए समीकरण का कोई हल नहीं जब तब होता है, आप जानते हैं दोस्तों कि सारणी, आप देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है सारणी देखकर, सारणी 3.4 में पुराने वाले बुक के अनुसार, कि वहाँ लिखा हुआ है कि a1/a2 और बराबर b1/b2, ठीक है, और बराबर नहीं यानी कि नॉट इक्वल टू बराबर नहीं c1/c2। जब इस प्रकार की स्थिति आए, इस प्रकार की स्थिति में हम क्या कहेंगे, इसको कोई हल नहीं है, ठीक है। तो देखिए a1/a2 वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू कितना है 3, लिख देंगे a1 का वैल्यू 3, और a2 का वैल्यू कितना है, देखिए 2k -1, तो 2k -1 लिख देंगे, ठीक है। सेम सेम उतार लेंगे। देखिए b1 का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 बैठा देंगे, और b2 का वैल्यू कितना है, b2 का वैल्यू आपका k -1 है, तो k -1 को भी उतार लेना है, और बराबर नहीं यानी कि बराबर नहीं नॉट इक्वल टू c1 का वैल्यू कितना है -1 है, तो -1 को भी उतार लेना है। और सेम तरीका c2 का वैल्यू कितना है -2k + 1 उतार लेना है, -2k और +1 उतार लेना है, यानी कि ई और ई बराबर है, लेकिन ई और ई बराबर नहीं है, तो हम इसको माइनस का माइनस कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए इसको हम क्या मान लेंगे, पहला और दूसरा का हम समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए हैं, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 4, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 5। अब लिखेंगे दोस्तों कि यहाँ ई और ई आपका बराबर है, इसको हम बराबर कर सकते हैं, लेकिन इसको और इसको बराबर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ई और ई बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4, यानी कि इससे और इससे हम कर लेंगे गुना, ठीक। लिखेंगे 3/2k और -1 बराबर 1/k -1। तो ये हमारा कॉपी एंड हो। चलिए दूसरा पेज में इसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों हमने सेम उतार लिए हैं। चलिए दूसरा पेज में आ गए हम। तो आप इसको हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, कोना कोनी गुना कर लेंगे, ठीक है। तो इससे जब इससे गुना करेंगे तो 3 गुना k, तो 3k सिंपल सी बात, और 3 गुना 1 यानी कि 3 गुना -1, तो अब क्या होगा -3 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर 2k गुना 1, तो 2k, और 1 गुना 1 तो -1 होगा, सिंपल सी बात। तो जब हम यहाँ 3 के लिख लेंगे, और जब 2k को जब इसको इस पार भेजेंगे तो कितना होगा, क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए -2k, सॉरी कैमरा प्रॉब्लम का थोड़ा, बराबर यहाँ -1 है तो -1 रहेगा। जब -3 को जब इसको इस पार भेजेंगे तो कितना होगा, +3 हो जाएगा, ठीक। जब बराबर के किसी भी चीज़ बराबर जब इस पर आ जाएगा या उस पर आ जाएगा
तो इसका साइन चेंज हो जाता है, तो इसका -3 है था, जो इस भेजेंगे तो इधर भेजेंगे तो ये प्लस में आ गया, ठीक है। तो 3 के से जब हम दो के घटा देंगे कितना बचता है, 2 के से जब हम 3 के से जब हम 2 के घटा देंगे तो कितना बचता है, सिर्फ और सिर्फ 1 के बचता है। तो हम 1 के जगह हम के लिख देंगे बराबर 3 से जब हम +3 से जब -1 घटा देंगे तो कितना बचता है, के बराबर 2। निकल गया मेरा यही आपका आंसर, ठीक है, के बराबर 2। ठीक, अब हम लिख देंगे यहाँ अतः के बराबर 2 के लिए समीकरण का कोई हल नहीं, ठीक, हल नहीं है। आपका यहीं तक आंसर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको यह मैथ समझ में आ गई है। अगर किसी प्रकार की डाउट हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, उसे हम सुधारने की प्रयास करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक।